इस समाज का उद्देश्य क्या है। इस समाज का उद्देश्य कृणवंतो विश्वमार्यम का। तो कृणवंतो विश्वमार्यम का जो संकल्प लेकर के जब हम निकले हैं, और साथ ही जो हमारे वैदिक संस्कार हैं उनको संस्कारित करने के लिए ये भी संकल्प हमारे चित्त में है, तो इस सब की पूर्ति के लिए मैं समझती हूं कि मातृ जगत की महत्व भूमिका है। बिना मातृ जगत ठीक रूप से हम अपनी भूमिका निभाए हुए ये दोनों संकल्प हम पूरे नहीं कर सकते हैं। ऐसा इसलिए है कि ये जो मातृ जगत है, ये जो माँ है, मैं कई बार कहती हूं कि ये जो माँ जो है ना, शब्दों में बांधना तो इसको संभव नहीं है, लेकिन माँ कहते हैं सृष्टि की गायत्री है। माँ गूंगे का खाया गुड़ है, जिसे अनुभूत तो किया जा सकता है परंतु व्यक्त नहीं किया जा सकता। माँ सत्य है, माँ सत्य की पोषक है, माँ धर्म है, माँ धर्म की धारक है, माँ सत्य है, माँ ऋत है, माँ प्राण है, माँ प्रतिष्ठा है, माँ उत्स है, माँ उत्सर्ग है, माँ उच्छोह है, माँ उत्साह है। क्या नहीं है माँ। और मैं तो कहती हूं वो मातृशक्ति जो अपने संतानों को संस्कारों से संस्कारित करती है, वो इस धरा का बड़ा उपकार करती है। क्योंकि ये माँ होना अपने आप में बड़ा कठिन है। माँ हमको जीने का मर्म सिखाती है। ये जो माँ है ना, इसका क्यों इतना नाम लिया जाता है, इसको क्यों इतने उच्च पद पर आसीन किया जाता है? क्यों? क्योंकि जीने का मर्म तो सिखाती ही है, साथ में ये वर्जना भी झेलती है। एक पुत्र को पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया, लालन पालन किया, लेकिन वो तो जन्म से ही उससे नफरत करता रहा। अपनी माँ से नफरत करता है। क्यों नफरत करता है? क्योंकि उसकी माँ एक आंख से कानी है। वो हमेशा बचपन से ही अपनी माँ से कहता रहा कि माँ, तुमने मुझे क्यों पैदा किया था? तुम मर क्यों नहीं गई? या मैं तुम्हारी कोख से पैदा ही क्यों हुआ था? जब मेरे दोस्तों के सामने आप जाती हो ना, मुझे अपमानित होना पड़ता है, इसलिए आप मेरे सामने मत आया करो, मेरे दोस्तों के सामने मत आया करो। इस तरह से कहते कहते बड़ा हुआ, विवाह भी हो गया, शहर भी छोड़ दिया, विदेश चला गया, बच्चे भी हो गए। लेकिन माँ अपने दिल में एक आशा सजोए रही, और वो आशा बच्चे हो गए। फोन करती है, बेटे से कहती है, बेटा मैं अपने पोते को देखना चाहती हूँ, क्या मैं आ सकती हूँ? बेटा कहता है, नहीं नहीं, यहाँ आने का कोई काम नहीं है, क्योंकि यहाँ आओगी तो मेरे बीबी बच्चे डर जाएंगे, इसलिए यहाँ नहीं आना। मन को मार करके रह गई वो माँ। लेकिन जब उसको बुढ़ापा आया, एक दिन वो भी आया कि वो माँ चल बसी, पुत्र नहीं आया। अब एक दिन अचानक मन हुआ कि एक बार गांव में जाकर के देख लेता हूँ। गांव में आया, क्या देखता है, घर से ताला लगा हुआ है। पड़ोसियों के पास गया, पड़ोसियों ने एक पत्र दिया, कहा तुम्हारी माँ तो इस संसार से चली गई, तुम्हारी माँ का तो देहावसान हो गया, लेकिन एक पत्र वो जरूर दे करके गई है। ये तुम्हारे लिए था कि कभी मेरा बेटा यदि इधर आ जाए तो ये पत्र दे देना। जब पड़ोसी ने वो पत्र दिया उस बेटे को, बेटा खोल के पढ़ने लगा। अच्छा, मेरी माँ ने दिया है, मेरी माँ दे करके गई है। जब पत्र को खोला सज्जनों, तो पत्र में लिखा था कि बेटा तू सदा सुखी रह, लेकिन मैं आज तुझे वो बात बता रही हूं जिसके कारण तू जीवन भर मुझसे घृणा करता रहा। बेटा मैं तो तेरा मंगल चाहती हूं। मैंने तो तुझे जब से कोख में धारण किया और जब तक मैं चिता पर गई, मेरे दिल में, मेरे हृदय में केवल प्यार के सिवा तेरे लिए कुछ और नहीं था। लेकिन तू मुझे हमेशा घृणा की दृष्टि से देखता रहा, मुझसे नफरत करता रहा।
वो कारण मैं आज तुझको जरूर बता रही हूँ। उस माँ ने लिखा था, पत्र पढ़ रहा है बेटा। माँ ने लिखा था, बेटा जब तू छोटा सा था ना, तो एक दिन खेल रहा था, खेल खेल में तेरी आंख में चोट लग गई। तेरी आंख में चोट लगी, मैं डॉक्टर के पास में गई तो डॉक्टर ने कहा कि तेरे एक बेटे की एक आंख खराब हो गई है, अब तेरे बेटे को एक आंख से ही देखना पड़ेगा। एक माँ ये सब कैसे सहन करती। इसलिए बेटे मैंने डॉक्टर से कहा कि नहीं नहीं डॉक्टर साहब, मेरा बेटा एक आंख से नहीं देखेगा। और फिर मैंने अपनी एक आंख डॉक्टर से तेरी आंख में लगवा दी। तब से मैं कानी हो गई बेटा। लेकिन मैं आज इस संतोष के साथ इस दुनिया से जा रही हूं कि आज मेरा बेटा, मैं तो एक आंख की हो गई, लेकिन मेरा बेटा आज भी दोनों आंखों से इस जग को देख रहा है। इस विश्वास के साथ में बेटा, प्यार करना मेरी मजबूरी नहीं थी, प्यार करना मेरा स्वभाव है, प्यार करना मेरी प्रकृति है। इसलिए मैंने शुरू में कहा था ना कि मां शब्द वो है जो अनुभूत तो किया जा सकता है उसको, परंतु व्यक्त नहीं किया जा सकता। मां गूंगे का खाया गुड़ है। शब्द ब्रह्म की सामर्थ्य शक्ति से परे है मां को परिभाषित करना। इसलिए देवियों, मैं कह रही थी कि आपका मां, आपका ममत्व जिस समय सही रूप में सही दिशा पकड़ लेता है, उस दिन पूरी सृष्टि में, पूरी समाज में परिवर्तन हो जाता है। आपको आवश्यकता है उस मातृत्व को, उस संस्कार को अपने संस्कारों में परिवर्तित करने की। कौन से संस्कार थे वो संस्कार देवियों, मैं कहा करती हूं, आप करुणा की प्रतिमूर्ति हो, आप वात्सल्य का विग्रह हो। अपनी संतान के अंदर वात्सल्य तो वो, करुणा तो वो, लेकिन साथ ही साथ उनके दिल में देशभक्ति की आग भी जला दो। क्योंकि देशभक्ति की आग यदि उनके आप हृदय में डाल दोगी, उनके दिलों में डाल दोगी, तो फिर आज की जो युवा वर्ग है या आज के जो बच्चे हैं, उनके चित्त में, उनके दिल में जो विकारों का कचरा पैदा हो रहा है, देशभक्ति की आग में जल करके नष्ट हो जाएगा। इसलिए ये काम आपको करना है। आपको राष्ट्रभक्ति की आग इसलिए बोनी है कि वो अपने देश, अपने धर्म, अपनी संस्कृति पर मरना मिटना सीख जाएं। आपको वो मां बनना है। कौन भूल सकता है मां विद्यावती को। विद्यावती का बेटा भगत सिंह जब फांसी के फंदे पर चढ़ा तो लोगों ने कहा, मां तुम रो रही हो। मां की आंखों में आंसू हैं। मैंने कहा ना, मां होती है, पुत्र को भेज दिया, देश के लिए बलिदान कर दिया, लेकिन जब मां की आंखों में आंसू आए तो लोगों ने कहा, मां ये तुम्हें शोभा नहीं देता, एक शहीद की मां होकर के आपकी आंखों में आंसू हैं। अरे वाह, इस देश की मातृशक्ति वो विद्यावती कहती है कि अरे लोगों, मैं अपने पुत्र की शहीदी पर नहीं रो रही हूं, अरे मैं तो इसलिए रो रही हूं कि कदाचित मेरी कोख ने एक और भगत सिंह को जन्म दिया होता तो उसे भी मैं भारत मां के चरणों में अर्पित कर देती, समर्पित कर देती। ऐसी माताओं के संस्कार तुम्हें अपनी संतानों में देना है। आज कहा ना कि क्या भूमिका हो सकती है मातृशक्ति की। मैं तो कहती हूं सारी भूमिका ही मातृशक्ति की है, सारी भूमिका ही मातृ जगत की है। आज बस हमें उसको समझना है, आज बस हमें उसे जागृत करना है। इसलिए मैं कहती हूँ, आप अपनी जो छोटे छोटे आपके बच्चे हैं, आपकी जो संतानें हैं, उसको वासना रूपी शराबों से मत सींचो, उनका संस्कार रूपी गंगा जल से सिंचन करो। क्योंकि ये छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, मैं अक्सर कहा करती हूँ कि ये आपके छोटे छोटे बच्चे जैसे तुलसी का पौधा होता है, ये तुलसी के पौधे की तरह हैं। और तुलसी का पौधा आपको पता है कैसा होता है, जरा तेज उसको धूप लगी तो खराब, जरा ज्यादा पानी हो गया तो खराब, कम हो गया तो खराब, यानी बहुत सुरक्षा के साथ में वो पौधा हमको रखना होता है। वैसे ही तुम्हारे बच्चे ये तुलसी के पौधे हैं और आपको इनका सिंचन संस्कार रूपी गंगा जल से करना है। संस्कार
रूपी गंगा जल से सिंचित हो करके जब ये बच्चे पल्लवित होंगे तो मैं कहती हूं कैसे नहीं भारतीय संस्कृति की बेल पलेगी। अवश्य ही होगा, अवश्य ही होगा। क्यों? क्योंकि ये भारत की स्त्री है ना, न कभी इसने धर्म को छोड़ा है, न कभी इसने धैर्य को छोड़ा है, और न कभी अपने चित्त में इसने नैराश्य को जगह दी है। ये वो स्त्री है। ये तो ये चाहती है सब कुछ दे करके भी मन समर्पित, तन समर्पित, फिर भी इसको लगता है कि मैं कुछ और भी दूं, समाज को दूं, परिवार को दूं, देश को दूं, राष्ट्र को दूं। मेरी क्या भूमिका हो सकती है? कोई भी भूमिका, चाहे वो पुत्री के रूप में हो, चाहे वो पत्नी के रूप में हो, चाहे वो माँ के रूप में हो, किसी भी भूमिका में मैं देखती हूँ इस देश की नारी कभी भी पीछे नहीं रही है। मुझे बड़ा गर्व होता है। क्यों गर्व होता है देवियों? क्योंकि अभी मेरे भाई हमारा इतिहास सुना रहा था, वाचन कर रहा था, भजनों के माध्यम से, गीतों के माध्यम से सुना रहा था। ये किस्से कहानियां नहीं है बहनों। काश हमने इसको समझा होता। मैं सोच रही थी, अभी पद्मिनी का नाम मेरा भाई यहां से ले रहा था, गा रहा था। स्वाभिमान की प्रतीक वो पद्मिनी। कभी सोचा है आपने, एक मोमबत्ती जब हम जलाते हैं और उसका मोम, थोड़ा सा मोम हमारी उंगली पर गिर जाता है तो क्या होता है? क्या होता है बताइए? चीख निकलती है, हम कराहने लगते हैं। थोड़ा सा मोमबत्ती का मोम हमारी उंगली पर गिर जाता है। लेकिन वो देवी, जरा याद करो, वो देवी एक नहीं बल्कि 16,000 देवियों को लेकर के जो जल गई, जिसने अग्नि से स्नान करने का रास्ता वर्ण किया। आपने कभी सोचा नहीं, अरे अगर मौत को ही चुनना था, मृत्यु को ही वरण करना था, तो रास्ते तो बहुत से थे। जहर खाकर के भी मर सकती थी ना, आत्महत्या, फांसी लगा करके भी मर सकती थी ना, लेकिन अग्नि स्नान करना ही, अग्नि में जलना ही क्यों, इस मृत्यु को ही क्यों वरण किया? इसलिए देवियों वरण किया क्योंकि उनको पता था कि आज हमारे ऊपर जो वातावरण, आसपास वातावरण बना हुआ है, वो ऐसे नर पिशाच, दुष्ट दैत्यों का बना हुआ है जो मरी हुई लाशों से भी व्यभिचार किया करते हैं। इसलिए वो नहीं चाहती थी कि वो अग्नि के अतिरिक्त, जलने के अतिरिक्त कोई दूसरा मार्ग चुने। इसलिए उन्होंने प्रतिज्ञा की कि बस हमें जलकर के ही मरना है। घी मंगाया, अपने शरीरों से लगाया और अग्नि में समर्पित होने की वह निष्ठा, वह भावना कि हंसते हंसते अग्नि की लपेटों में मानो उन्होंने पीतांबर वस्त्र धारण कर लिए हों, इस भाव के साथ में बैठ गई वो देवियां। और जब वो घी की लपटों से वो मांस के लथेड़े जब जल रहे थे, जो सुगंधी चारों तरफ आ रही थी, वो सुगंधी जब गांव गांव में गई, आस पड़ोस में गई, तो वहां के जो लोग थे उन्होंने भी देखा कि इस देश की देवियां जब जौहर कर सकती हैं, जल करके मर सकती हैं अपने धर्म की खातिर, अपनी संस्कृति की खातिर, तो हम फिर ऐसा क्यों नहीं कर सकते? और उनके जौहर से अनेक वीर, अनेक देशभक्त पैदा हुए जिन्होंने मरने मिटने का जज्बा अपने हृदय में तैयार किया। ये होता है स्वाभिमान, ये होता है अपनी संस्कृति को बचाने, मर मिटने की निष्ठा, लगन, जिसकी आज आवश्यकता है देवियों। लेकिन हाँ, मैं ये कह रही हूं, मुझे गर्व होता है, साथ ही साथ मुझे वेदना भी होती है। आप कहोगे कैसी वेदना? बहनों, वो वेदना कि एक पद्मिनी जिसने इतनी कठोर मृत्यु का वरण किया, और आज की पद्मिनी हमारे घरों में क्या कर रही है? जो पद्मिनी कि उसकी लाश भी दुष्ट पिशाचों को न मिलने पाए, इसलिए वो इतनी भयंकर, इतनी वेदनादायी मृत्यु का वरण करती हैं। लेकिन आज की आपके घरों में बैठी पद्मिनी देवियों क्या कर रही हैं? वो इतने आसानी से, क्यों? क्योंकि 2-2, 3-3 फोन मेंटेन करने हैं आपकी बेटियों को। इसलिए मेरी मातृशक्ति
मेरे यहाँ पर पुरुष वर्ग बैठा हुआ है, 2-2 4-4 फोन है आज की, जो बेटियां मैं जिनको कहूं और बेटियां नहीं, मेरे दिल में अपार वेदना होती है। ये आज के युग की ताड़िकाएं हैं जिन्होंने मातृशक्ति के नाम को धूमिल करके रख दिया है। माता पिता यदि इनकी ऐस को पूरा नहीं कर पाते हैं तो ये अपनी महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए 4-5 लफंगों को बुलाती हैं, बॉयफ्रेंड बनाती हैं। उनमें कोई सलीम होता है, उनमें कोई आदिल होता है, उनमें कोई नसीम होता है, और यही नसीम यही आदिल फिर इनको ले जा करके इनके टुकड़े करके फ्रिज में रखता है, इनके टुकड़े करके सूटकेस में रखता है, इनके टुकड़े करके बोरी में रखता है, इनके टुकड़े करके नदी में बहाता है। इसलिए बहनों मुझे वो बात याद आई, अरे ऐसी इन बेटियों को, अरे हमने इनको नहीं पढ़ाए पद्मिनियों के जौहर, अरे हमने इनको नहीं पढ़ाए पद्मिनियों के जौहर, इसलिए चुन लिए इन्होंने गैर मजहब के शौहर, अरे इसलिए चुन लिए इन्होंने गैर मजहब के शौहर। आपको पढ़ाना चाहिए था, आपको बताना चाहिए था। ये जौहर केवल ये नहीं कि आप यहां आ गए, आपने किस्से कहानी सुन लिए, ये वो जौहर हुआ था, पूरा विश्व चमत्कृत रह गया था इस जौहर को देख करके। काश हृदय में वेदना होती है, आज हमारी युवा पीढ़ी किधर है। खासकर मैं अपनी बेटियों के लिए कह रही हूं, वो किधर है। एक जरा सी चॉकलेट के लालच में धर्म परिवर्तन करती हैं बेटियां, एक जरा सी उनकी ऐस पूरा करने का उनको कोई लालच दे देता है, वो अपनी धर्म और संस्कृति से कट जाती हैं, भूल जाती है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है, सुबह शाम बैठ करके आत्मनिरीक्षण कीजिएगा, ये गलती उन बच्चों की है या ये गलती हमारी है। कभी हम चाहते हैं ना कि हमारी बच्ची ऐसा करे, बोलो कभी चाहते हैं हम ये सब हमारी बच्ची या बच्चे पढ़ें? नहीं चाहते। आप स्वयं, मैं आपसे सवाल कर रही हूं, आप पूछिएगा, एक छोटा सा बच्चा, कौन सा छोटा सा बच्चा? जो मुस्लिम परिवार में पैदा हुआ है, वो छोटा सा बच्चा बड़े चाव से, बड़े शौक से कुरान पढ़ता है, टोपी लगाता है। क्यों करता है जी? क्योंकि उसको सिखाया जाता है। एक ईसाई का बच्चा वो बड़े ताव से ताबीज पहनता है, लॉकेट पहनता है, लेकिन आपके बच्चे, कभी आपने बताया कि आपको यज्ञोपवीत पहनना है? कभी आपने बताया कि तुमको चोटी रखनी है? वो यज्ञोपवीत, वो चोटी जिसकी खातिर छोटे छोटे बच्चों ने बलिदान कर दिया और कहा कि काट दो, गर्दन काट दो। हकीकत राय से कुछ और कहा था क्या? यही तो कहा था, चोटी कटवा ले, जनेऊ उतार दे। क्या कहता है? काट दो, मेरे शरीर की बोटी बोटी को काट डालो, लेकिन चोटी और जनेऊ नहीं दे सकता। इसलिए तो ताड़ना दी उसको, इसलिए तो प्रताड़ित किया उसको, इसलिए तो बलिदान हुआ उसका। लेकिन आपने कभी पढ़ाया अपने बच्चों को? बताइए, कभी बताया अपने बच्चों को? कभी आपने कहा कि आपका बच्चा गीता पढ़े? कभी कहा आपका बच्चा वेद पढ़े? कभी कहा आपका बच्चा हवन करे? कभी सिखाया आपने? यदि ऐसा हमने नहीं किया तो आप खुद बताओ, दोष आपका है या आपके बच्चों का है? मैं भाषण नहीं बल्कि हृदय की वेदना आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूं। शांति और एकांत के क्षणों में बैठकर अवश्य सोचिएगा कि हम क्या कर रहे हैं।